साले तेरी बहुत बातें आती हैं। वह कहा था मालिक है? क्या कहा था? साले क्या कह रहा था? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। आप तो खुद जानते हैं कि हम 11 गांठी की ये लाठी है, है? साले ऐसे डालेगा और घुमा के निकाले। पहले से राजकुमार भैया के साथ में हम थे मौके पे। अगर राजकुमार की कैद करके बातें न किए होते तो राजकुमार यही कहते, प्रदीप राजकुमार यही कहते कि मंत्री जी से मिला हुआ है। आप समझने की कोशिश करिए मालिक, आप तो हमारी आदत खुद जानती हैं। जानते हैं। देख मालिक, प्रदीप ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया है। अच्छा तो आप हमारा घोर अपमान किया है। और देख जी मैं उसके साथ में क्या करने जाता हूँ। मालिक, आप क्या करने जाते हैं? हाँ, कहते हैं खाओ कम, खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम और लड़ाओ ज्यादा। सही बात है। लोग कहते हैं खाओ कम खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा, मारो कम मरवाओ ज्यादा। है का मतलब मारो कम दूसरे से मरवा दियो। ये बात तो तेरी। मालिक, आपका स्वभाव आदत बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमें मेहरारू की तरह। देख जी आज प्रदीप की पत्नी आज रसोई घर में खाना बनाने जा रही है अपने ससुर जी के लिए। लंबादार, ये बताओ आपके शादी न हो पाई का? शादी होगी। हाँ होई। शादी जरूर होगी। हमका जब तक मेरी शादी नहीं होगी ना तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। हम तो सोची था कौनो लेंगड़ी धोंगड़ी मिल जाए आपका। देख कैसा हम दिखते हैं, जैसे राजा बाबू दिखते हैं। आप तो सही है, लेकिन हमका लागत है आपके जन्म कुंडली खराब है। मेरी बात सुन जी। आज प्रदीप की पत्नी रसोई घर में खाना बनाने जा रही है जी। और तुझको रसोई घर में पहुंचना है। वहाँ कहा कर हमका है? वह क्या करना है? जितना कहूँ उतना कर। अरे जब करवाई हो तो करब तो है। ऐसा है, रसोई घर पहुंचो जी और जहर मैं ला करके दूंगा। हाँ। और खाने में जहर तुम्हें मिलाना होगा। मतलब जो खाना बनाएगी महाराज की बहुरिया, हाँ सालू, हाँ, उस खाने में जहर हमको मिलाना है। जी। देखो लंबादार, ऐसा न कराओ हमसे। क्यों? क्योंकि अगर कोई खाना खा लेगा मर जाएगा तो पाप के भागीदार हम बनना पड़ेगा। यही तो कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना। भाई कहो महाराजे का खाना लेके पहले महाराज के बहुरिया जा। हम मारना ही चाहते हैं। कोई का महाराज का? कोई भी मर जाए। हाँ ठीक है। ऐसा है जी। रसोई घर पहुंचो और खाने में जहर मिलाओ। चलो ठीक है, मिलो भाई। अगर नहीं जाओगे ना, जब आप चरौरी निकाल रहे हो तो फिर गाय करेंगे परबे गई। चले तेरे हम गोड़न गिर रहे हैं। आप तो कह रहे हो कि तेरी जात का पैसा मारो। जाना पड़ेगा जाना। नहीं जाओगे ना कितनी गोलियां मारूंगा, तुम्हारा सीना छल्ली हो जाएगा। नहीं गोली न मारो, जाग पड़ी तो हम चले जाओ। मुन्नी लाल जी, हमारा कहना यही है जी कि विरोधी की कनपट्टी पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। क्या कहते हैं? ओ बोलबा न करी। ऐसा है,
चींटी के मरक दिन आवत तो चींटी के पखाना जगी आवत है, और जब कुत्ता के मरक दिन आवत है तो कुत्ता रोड पर का भागत है, और जब गीदड़ के मरने के दिन आते हैं तो गीदड़ शहर की तरफ भागता है, और जब इंसान के मरने के दिन आते हैं तो एक दूसरे को सताना चालू करते हैं। अब कुल मिलाए के दुई ठाई बांस और एक बिंदी बाध, आंख फड़क रही है। हमको लगता कोई घटना घटने वाली जैसे हो। लोग कहते हैं कि बायां अंग और बाईं आंख फड़कती है, तो कोई घटना जब होने वाली होती है तभी ऐसा होता है। पापा, खाने का वक्त हो गया है और मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। वाह बहू वाह, बहुत मौके पे आई हो। हाँ पापा। लाओ, भोजन का वक्त भी हो गया है। क्यों नहीं? और हम भोजन करेंगे। लो। ठहरिए महाराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? महाराज, आप जानते हो कि ये आपकी दुश्मन की बेटी है, ये आपके दुश्मन की बेटी है, किसी भी वक्त आपसे बदला चुका सकती है, और मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं है। हो सकता है कि खाने में जहर हो तो। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? अगर ये बात किसी दूसरे ने कहा होता तो धक्के मार कर रात दरबार से बाहर कर देता। लेकिन महाराज, महाराज, आप मेरी बातों पे विश्वास करें। महाराज, सिर्फ एक बार मेरी बात मान जाए। मैं तो कहता हूं इस खाने को चेक किया जाए। कैसे यकीन हो मुझे कि खाने में जहर मिला है? यकीन हो जाएगा महाराज, सिर्फ इसे चेक करवाया जाए। ठीक है दरबारी, एक काम करो, जाओ किसी पागल कुत्ते को देकर इस भोजन को आओ, और जैसे ही भोजन पागल कुत्ता करता है, अगर वो मर गया तो समझो भोजन में जहर मिला है। मालिक, लंबादार भाई, देखो ऐसा है, ये खाना का चेक क्या करेगा है, और जौने कुत्ता के मौत हुई वह खाई। ये बात तो है। और कुत्ते का खाना मानो है यार, जैसे लंबादार भाई खाना चेक करेगा है, कुत्ता क्या खाना है, दो चार कौरा पे खा के चेक कर। अबे साले, हमको मरना है कारे? कुत्ते को, कुत्ते को। अच्छा, कुत्ते को देना है? और क्या? लंबादार वो आप वाले कुत्ते को नहीं दी जाए? अरे पागल हो गया है? अबे साले, वो मेरा कुत्ता जानता कितने का है? हाँ। मेरा कुत्ता 20,000 का है, लखनऊ से लाया हूँ। अच्छा, वो कुत्ता तू? अबे साले, वो कुत्ता मैं। मतलब कहने का मतलब लोग कुत्ता को तू कहते हैं ना? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, वो कुत्ता तू? अबे साले, हम कुत्ता है। आपकी बात नहीं है। मेरा कुत्ता। हाँ, आपका कुत्ता तू। चले जा रहे हैं, उसी कुत्ते को हम देते हैं, देंगे जो कुत्ता एकदम बिल्कुल सटर पटर चलता हो। जाओ। ले, जौने का मौत होई वह खाई, हम तो कहे तो यह कुत्ता खाए। हुजूर, एक कुत्ता को हम खाना खिला रहे थे, उस कुत्ते की हमको लगता मौत नहीं थी। वो कुत्ता देखो आपकी रियासत के बाहर चला गया है। एक
कुत्ता को मैंने बुलाया, हमको लगता कई दिन का भूखा था। उस कुत्ता को बुला करके उस कुत्ते को खाना को दिया। कुत्ता हमको लगता कई दिन का भूखा था, जल्दी जल्दी खाना को खाया। अचानक क्या देखते हैं कि वो कुत्ता फटफटाने लगा। वो कुत्ता फटफटाने लगा, इतनी लंबी जीभ निकल आई, कुत्ता खत्म हो गया। आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं था और मैं जानता था कि आपकी दुश्मन की बेटी है, किसी भी वक्त किसी भी समय आपसे बदला चुका सकती है। और महाराज, ये आपके घर की बात है, आपके परिवार की बात है, आपकी बहू है, आप जाने और आपका काम जाने। मैं महाराज, अगर आप कहें तो उस कुत्ते को बार्डर से कहीं दूर फेंकवा देते हैं। फेंकना नहीं, क्यों? जमीन में दफना देना। हाँ नहीं, कोई अगर जानवर चील कौवा खा लेगा वो भी मर सकता है। वाह सालू वाह, दिखा दिया ना तू अपना करिश्मा। नहीं पापा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बोल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसके वजह से तूने मेरे भोजन में जहर मिला दिया? पापा, आखिर जहर मिलाकर मुझे क्या मिलेगा? मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। क्या सोचकर मैं तुझे लाया था? क्या सोचकर मैं तुझे लाया था कि तू मेरी बहू नहीं, हमारी बेटी है, और आज तूने ही मेरे भोजन में जहर मिला दिया। नहीं पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर मुझे क्या मिलेगा आपको मार करके? बोल बोल, मेरे भोजन में जहर क्या मिलाया? जवाब दे मुझे। अगर झूठ बोली तो समझ ले कि तेरे बदन की चमड़ी नहीं रहेगी। जवाब दे। पिताजी महाराज, आखिर कौन सा गुनाह हो गया सालू से जो कि आपको अपने हाथों को तकलीफ देनी पड़ रही है? बेटे प्रदीप, जानना चाहता है तू, जानना चाहता है तू कि तेरी सालू ने क्या किया है? जी, आज ये तेरे सालू ने वो करिश्मा किया है कि आज मेरे भोजन में जहर मिला दिया तेरी सालू ने। आप बिराजी। सालू, सामने आओ। स्वामी, और जितना हम पूछूं बिल्कुल सही सही जवाब देना, और काम गलत हुआ तो फिर समझ लेना अंजाम क्या होगा। ओके? और प्यारी सा के प्यारी सा लू बतावो और छुपावो नहीं, प्यारी सा प्यारी सा लू बतावो, छुपावो नहीं। प्यारी सा लू बतावो, छुपावो नहीं, माजरा कुछ समझ में है आता नहीं, माजरा। हेलो हेलो, देखिए आ गए रमापति उपाध्याय, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से कमेटी जी के लिए 501 रुपए का चंदा दिए हैं। पार्टी को से धन्यवाद है।
लालिया के किया है पिताजी करे बात में समझ में पूछाती नहीं बात में। सबसे पहले आप ये बताएं, स्वामी आप हमें चाहती कितना है? ये आप मुझसे पूछ रही? आपसे जानना चाहता हूँ। स्वामी मैं अपने जान से ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। अगर आप हमें अपनी जान से ज्यादा चाहती हैं, हाँ स्वामी। तो एक काम करेंगी, क्या? हमारे पास आओ। क्या? अगर आप हमें अपने जान से ज्यादा चाहती हैं, तो रखो हमारे सर पर हाथ और हमारी कसम खाकर कहो तुमने भोजन में जहर मिलाया है या नहीं। स्वामी आप कसम खाने की बात करते हैं और खा के कहे कसम मैं भगवान की खा के कहे पिताजी महाराज। बोलो। सालू मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती है और ये कभी मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती, इसलिए जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। भोजन में जहर सालू ने नहीं मिलाया पिताजी महाराज। मैं तुमसे यही बात कहता हूँ कि इसे निकाल दो राजमहल से, नहीं मजबूरन मुझे धक्के मार कर राजमहल से बाहर करना पड़ेगा। बेशक अगर आपका आदेश है कि सालू इस हवेली में नहीं रहेगी, तो हम भी इस बात का वादा करता हूँ कि आज के बाद सालू इस हवेली में नहीं रहेगी। लेकिन क्षमा करें पिताश्री महाराज, मैंने इसके साथ साथ भंवरे फिरी है, 7 बचनों को नहीं 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया है। इसलिए जहां सालू जाएगी वहां आपका बेटा प्रदीप भी जाएगा। निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से, हम तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। सालू सालू आओ पिए, आज के बाद इस हवेली से अपना दाना और पानी उठ रहा है। आओ चलते चलते पिताश्री महाराज के आशीर्वाद तो ले। जाने दो, जब ये दर दर की ठोकरें खाएंगे तो इनको कुछ समझ में आ जाएगा। एक दिन ये जरूर मेरे चरणों में आएंगे। जी महाराज। दरबारी महाराज, प्रजा की देखभाल करना तुम्हारा बड़ा कर्तव्य है। जी हुजूर। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी। महाराज जी, प्रजा को बराबर हम देखभाल करते रहेंगे। ये प्रजा विराटनगर की रियाया आपके नाम की जय जयकार करती है, उम्मीद करता हूँ आपकी नाम के डंका बजा रही है। हाँ, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है महाराज, ठीक है। तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार, कोई राह ना पाए मेरे संग आए और पग पग दीप जलाए। तेरी दोस्ती मेरा प्यार,
तेरी दोस्ती मेरा। स्वामी मुझसे चला नहीं जाता, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बातों को। मुझसे चला नहीं जाता स्वामी। जो लड़की अपनी हवेली से उतर कर कालीन के सिवा कभी जमीन पर पैर न रखे हो, वो इतनी दूर कैसे पैदल चल सकती है। इसलिए प्रिय आओ थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेते हैं और उसके बाद आगे की मंजिल तय करेंगे। स्वामी आओ। चलो। और जीवन का है एक दस्तूर, आदमी मुसाफिर है हर दुख दूर। जीवन का है एक दस्तूर, आदमी मुसाफिर है सब दुख दूर। जब कोई राह न पाए मेरे संग आए, वो पग पग दीप जलाए। तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा। स्वामी मुझसे चला नहीं जाता, चलो इस पेड़ के नीचे आराम कर लो, इसके बाद फिर सफर करना होगा। स्वामी और गमोने की भी अरिमा मेरा, और जिंदा नहीं छोड़ा गमोने। की भी अरिमा मेरा, जिंदा नहीं छोड़ा। गमोने एक भी अरिमा मेरा, जिंदा नहीं छोड़ा। गमोने एक भी अरिमा मेरा, जिंदा नहीं छोड़ा। मगर ये जिंदगी तूने, मगर ये जिंदगी तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मगर ये हे दीदी, क्या है दीदी?
कोई इंसान जंगल में आज देखते हैं। चलो देखते दीदी नागलोक में कौन है। हाँ दीदी। ए दीदी, क्या? कितना प्यारा है। बहुत सुंदर दीदी, चिस्सा भी है। आओ इसको नागलोक ले चलते हैं। चलो। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए स्वामी? स्वामी, और